नंबर 1। ठीक, प्रश्न संख्या 1। क्वेश्चन है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। हाँ, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बोलो? डायोप्टर। ठीक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस का पावर। हाँ, उसको इंग्लिश हो गया पावर ऑफ लेंस, पर उसकी परिभाषा क्या लिखा है? तो दो क्वेश्चन जानते हैं, परिभाषा तो याद नहीं की है। बोलो रे, बोले तो रहेगी तब ना, घर पे भाग जाएगी। हाँ, सर तो भी क्या, कल जब आए थे दोपहर में तो बैठ के परिभाषा सब याद करो, सही वहां बैठ के आराम से गप्पे लगा रही है। हाँ, रखो अभी। ठीक, तो जैसे देखो अभी नहीं किया तो कर लेना। लेंस की क्षमता इम्पोर्टेंट है, उसकी परिभाषा याद रखना। ठीक है, अपर्तनांक वगैरह जितना लिखा दिए सारा का इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम आ रहे हैं, देखो लेंस की क्षमता। ठीक, पावर ऑफ लेंस। तो इसमें किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करना है, मतलब एक डायोप्टर को परिभाषित करना है। किसको करना है? एक डायोप्टर को। हाँ, तो देखो इसका हम आंसर साथ साथ लिखाते जा रहे हैं, तुमको बताते जाएंगे। ठीक, तो होता है देखो, जब, ठीक, जब एक लेंस, ठीक, जब एक लेंस, लेंस तो ऐसे भी एक ही को रहेगा, है ना? लेंस कितना रहेगा? जब एक लेंस की, उस समय भी बोले थे देखो, फोकस बोले थे। क्या बोले थे? फोकस। हाँ, फोकस मतलब जिसको बोलते हैं छोटा एफ। फोकस दूरी, फोकस दूरी। यहाँ पे एक डायोप्टर था ना, तो यहाँ पे 1 मीटर होगा। कितना होगा? 1 मीटर। मीटर। उस समय भी बोले थे कि हमेशा ये मीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? बोले थे उस समय। सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर में चेंज करना होगा, उसके बाद बनाना है। उसके बाद बनाना है। तो देखो एक लेंस की फोकस मतलब एफ दूरी, फोकस दूरी जो होता है ना, फोकस दूरी जानती है ना, बताए थे? फोकस दूरी 1 मीटर होगी। फोकस दूरी कितना होगी? 1 मीटर हो तो 1 मीटर हो तो, ठीक है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। एक डायोप्टर, तो अच्छा कैमरा नहीं आ रहा है। एक डायोप्टर कहलाती है, कहलाती है। ठीक, समझ में आया? तो P बराबर फॉर्मूला होता है 1/F, इतना मीटर में होना चाहिए। ये बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक, प्रीति, लेंस की क्षमता उसमें बताए थे। अभी लाइट कम, इसीलिए कम आ रहा है। तो देखो, हाँ, बोल रहा है कि एक डायोप्टर, ऐसे देखो इसका जो मतलब कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, है ना? और एक डायोप्टर का मतलब क्या होता है? तो एक डायोप्टर को परिभाषित करना है। तो एक डायोप्टर का मतलब होता है कि जो फोकस दूरी होगी ना, फोकस दूरी जो होगी वो 1 मीटर होगी। समझ में आया? एक डायोप्टर का मतलब फोकस दूरी 1 मीटर होगा। उस समय हम बोले थे कि फोकस जो होता है, ठीक, एफ जो होता है, इसी के अनुसार इसकी क्षमता को निकाला जाता है कि कितना वो फोकस कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूरी हमेशा मीटर में लेना है। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक, और देखो यहाँ पे ये पावर ऑफ लेंस है, इसकी फॉर्मूला होता है 1/F। ठीक, और F हमेशा किसमें होना चाहिए? मीटर में। अगर हम इसकी क्षमता की बात करें, लेंस की क्षमता का मात्रक, हाँ, ठीक, लेंस की क्षमता की है क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक बात करेंगे। ठीक है, SI मात्रक, 9 क्लास में SI मात्रक पढ़ी थी। हाँ सर। मात्रक की बात करेंगे तो क्या होता है बोलो ना? डायोप्टर होता है। ठीक, क्या होता है? डायोप्टर। ठीक, क्या होता है? डायोप्टर होता है। अब तुमको क्वेश्चन में यही लगा दिया था कि एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए, तो मतलब फोकस दूरी 1 मीटर।
देखो कोई उत्तल लेंस की किसी सुई का प्रतिबिंब, देखो रे सुई जानता है ना, सुई धागा, ठीक सुई ऐसे होता है ना, इधर देखो ठीक, कोई उत्तल लेंस की, इधर देखो ना रे, ए बैठो इधर देखो, कोई उत्तल लेंस की किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बोलो, उल्टा और वास्तविक, ठीक कैसा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है। तो वास्तविक लिखा रहेगा ना तो मतलब माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, वास्तविक, क्योंकि नीचे बनता था, याद है। उसके बाद देखो लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, बनता है मतलब कौन बनेगा बोलो, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है। हाँ बहुत सारा बच्चा ऐसा रहता है ना कि पढ़ने के बाद समझ नहीं पाता है कि बोला यू है कि भी है कि एफ है। इसीलिए तुमको अच्छा से बता दे रहे। तो सबसे पहले लिखेगी दिया है, क्या लिखेगी, दिया है, दिया है, ठीक। तो देखो हम बता रहे हैं, हाँ लिखा है 50 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है, बनता है मतलब क्या, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं बोलो, यू, सही बोले, भी बोलता है, ठीक। ये मतलब वस्तु की दूरी। हाँ तो भी यहाँ पे दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, भी कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे, अब वस्तु को कहाँ रखना है, ठीक वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु की दूरी को क्या बोलेंगे, भी, ओ हाँ यू, ठीक यू। आगे देखो यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बनता है, अब देखो बोला उसी साइज का बनता है, इसका मतलब समझ लीजिए कहाँ पे रखना है, सो हाँ ठीक है, उसी साइज का बनता है जिस साइज का बीम है। तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात करना है, साथ ही लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ लेंस भी तुमको निकालना है, समझ में आया। अब देखो इतना हो गया, तो अब हमको निकालना होगा यहाँ पे, ठीक प्रतिबिंब की दूरी है उसके नाम, थोड़ा देर बैठो, थोड़ा देर बैठो, इन लोग को बताने दो। आगे देखो रे, ठीक सुनो तो, सुनो यहाँ पे, हाँ यू हो गया 50, देखो ध्यान से, कौन सा लेंस की बात किया है, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस ऐसे होता है, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे होता है F1 और यहाँ पे होता है 2F1, यहाँ पे होता है F2 और यहाँ पे होता है 2F2, ठीक। इधर देखो इस बार बोल रहा है प्रतिबिंब जो फोटो बना है यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है, कितना दूरी पे बना है, ठीक। भी के मान कितना दिया बोलो 50, और साथ ही बोला कि समान साइज का, जब समान साइज का तभी बनता है अगर इधर 50 है ना तो इधर भी कितना होगा बोलो 50 होगा कि नहीं। तो यू तो निकालने का जरूरत नहीं, हम यू बराबर इसे बोल सकते हैं कि हो गया 50 सेंटीमीटर। अब बोलेगा क्यों, क्योंकि समान साइज का बोला, आवर्धन कितना बोला है 1, नहीं बोले थे इतना, जितना दूरी पे रखेंगे इधर भी उतना ही दूरी पे बनता है सेम साइज का। तो m बराबर कितना हो गया बोलो 1, तो यहाँ पे हम पावर को फॉर्मूला बैठा देंगे, क्या होता है 1/1 क्या होता है f, तो ये हम निकाल देंगे पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन दिया है 1 लेंस, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक लेंस द्वारा प्रतिबिंब के लिए, हाँ वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक। m बराबर, तो वास्तविक प्रतिबिंब है तो एम, देखो लेंस में क्या होता है, लेंस वाला में माइनस नहीं होता है, खाली v/u होता है। कल दर्पण बता रहे तो माइनस हो रहा था, याद है ना, ये आवर्धन का फॉर्मूला है, आवर्धन में लेंस वाला में माइनस नहीं होता है और दर्पण वाला में माइनस होता है, तो हम यहाँ माइनस नहीं देंगे, ठीक है।
तो m का मतलब कितना दिया, एक, क्योंकि सेम साइज का है। तो m यहाँ पे हम बैठा दिए, तो हो गया देखो यहाँ पे v बटे u। अब देखो यहाँ पे एक v का मान दिया हुआ, v का मान कितना दिया बोलो, 50। यहाँ पे लिखेंगे 50 बटे u, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब एक है। फिर से अधिक से गुना करो, u को 1 से करेंगे तो फोर u, ओ यू और 50 को 1 से करेंगे तो 50 तो v u बराबर भी कितना निकल गया बोलो, 50 इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए थे 50। यहाँ डायग्राम में भी बता दिए थे और यहाँ निकाल के दिखा दिए। अब इनका का फॉर्मूला लगेगा ना। हाँ, पहले अभी हमको 3 चीज चाहिए ना लेंस में, एफ चाहिए, यू चाहिए और भी चाहिए। ठीक है, तो देखो भी तो हमको दिया हुआ था और बोला था कि यू और बी हाँ समान साइज का बनेगा, मतलब आवर्धन कितना, एम एक। तो वो फॉर्मूला बिठा के हम यहाँ से निकाल लिए यू। यू कितना निकाल लिए, 50। तो अब यहाँ पर हम 50 लिख देते हैं। चलो पहले क्वेश्चन मार्क था, 50 निकाल लिए। अब हमको मिटाना होगा, भूल गए थे। ठीक, देखो लेंस की क्षमता क्या निकालना है, लेंस की क्षमता। इसका फॉर्मूला था P बराबर 1 बटे एफ इस क्वेश्चन में लेंस की क्षमता जिसका फॉर्मूला था P बटे एफ, और वो भी एफ एम में होना चाहिए, मतलब मीटर में होना चाहिए। तो हमको एफ अभी तक पता रहेगा तभी फॉर्मूला बैठा पाएंगे ना। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे भी दिया हुआ था 50, यू निकाल लिए सेम साइज का था, और यू तुम्हारा उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस में ये वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस, इसीलिए यहाँ पे लगा दिए थे माइनस। अब हमको देखो करना क्या है, सो हमको भी पता है, यू भी पता है, तो एफ निकाल सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि हाँ जानते हैं कि, ठीक, लेंस सूत्र बैठाएंगे। कौन सा सूत्र बैठाएंगे, लेंस सूत्र 1 बटे एफ बराबर 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू। बोलो सही है कि गलत है, बिल्कुल बैठ जाओ। तो सही है। अब हम मान बैठाएंगे 1 बटे एफ, हमको एफ निकालना तो एफ रहने देते हैं। v का मान कितना है, देखो v का मान है 50 माइनस, और u का मान है माइनस 50। हाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 बटे एफ बराबर हो गया 1 बटे 50 माइनस माइनस प्लस 1 बटे 50। ठीक, तो 1 बटे एफ बराबर 50 कैल्शियम और 1 जोड़ 1, ठीक, बराबर कितना हो गया बोलो। हाँ, तो 1 बटे एफ बराबर 2 बटे 50, काट देंगे तो 1 बटे 25, यानी कि एफ बराबर हो गया 25, एफ बराबर 25। ठीक, तो अभी देखो क्वेश्चन में मेरा था, ये था सेंटीमीटर में, कितना था, इधर होगा सेंटीमीटर, इधर होगा सेंटीमीटर। अभी आप मीटर में चेंज करेंगे। 1000 मीटर से हाँ देखो, तो एफ को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से धागा लगाएंगे। ठीक है, तब ये मेरा मीटर बन गया। कितना बन गया, मीटर। समझ में आया। काटिए तो अब ये नहीं, बाद में काटेंगे। अब हमको दूसरा चीज निकालना है। देखो अब निकालना है ये वाला, ठीक, लेंस की क्षमता। तो P बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटे एफ। ठीक, बराबर तो P बराबर 1 का 1 रहने दिए, 25 बटे इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब ऑलरेडी 1 है। और F का मतलब देखो हमने अभी लिखे, काटे नहीं है, ऐसे कर दे रहे हैं 25 बटे 100। 100 अब सुनो यहाँ पे हम क्या करेंगे। ठीक, देखो P बराबर 1 बटे 1 था, ये वाला, ये मैन बटे था, इसको गुना में चेंज करेंगे, ये उलट पुलट हो जाएगा, 100 जाएगा ऊपर, 25 आएगा नीचे। अब काटते हैं 4 बार में। ठीक, तो P बराबर निकल गया 4 एकम 4। तो लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है बोलो, डायोप्टर। मीटर। अब मीटर का डायोप्टर होता है ना, क्षमता निकाल दीजिए, तो हो गया 4 डायोप्टर। आंसर बोलो क्या बोले। मतलब कि यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लेंस का सूत्र का फॉर्मूला बैठाए थे,
और यहाँ पे लेंस की क्षमता का फॉर्मूला बैठा है, दोनों अलग अलग फॉर्मूला है ना, इसीलिए लिख दे यहाँ पे अब, या फिर यहाँ पे आगे भी लिख सकता है, अगेन भी लिख सकता है, ताकि यहाँ से पता चलेगा ये अलग था और ये अलग है। यहाँ से समझाएंगे। यहाँ देखो ये होता है P बराबर फॉर्मूला तो 1/f, तो यहाँ 1 है ना, 1 का नीचे कुछ नहीं, मतलब अपने से लिख दिए 1, ताकि इधर तुमको अच्छा से समझ में आएगा। सर वहाँ पर पहले F कौन हाँ अभी भी तो F है, 1/f है। सर वो One- पूछ रहा है कि वहाँ एक है ना, नीचे में एक, इसी यहाँ पे ये वाला, एक तो सर ऐसे ही अरे कोई भी संख्या रहता है ना, उसका नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, ये है, तो एक का नीचे भी कुछ नहीं मतलब एक है। उसके बाद ये f का वैल्यू हम यहाँ पे बैठा ये वाला। आप बोलेगा सर ऐसा 1/1 क्यों लिखे थे? ताकि यहाँ पे 1/1 लिखे ना, तब ना ई मेन बटे को गुना में चेंज किए। अगर 1 और 1 देंगे तो फिर तुम लोग गुना करने में गड़बड़ी कर सकता है, समझी, इसीलिए ऐसा लिखे थे। तो सर वहाँ पर निकालना F था और आप यहाँ निकाल दिए P। नहीं, असल में निकालना हमको P था, और P निकालने के लिए F का जरूरत पड़ेगा, ठीक, बिना F का हम P निकाल नहीं सकते। तो सर यहाँ पर निकल जाता है, यहीं पर काट देते। यहीं पे हाँ, यहीं अब पर। तुम बोलो 25/100 पहले आता कैसे तुम्हारा? तो ये दोनों काट देते हैं, यहाँ पर 4 नहीं देते। हाँ तो भी F निकलता है, P थोड़ा निकलता है। जैसे देखो तुम बोला काट देंगे, देखो यहाँ पे काट दिए तो हो गया 1/4, तो 1/4 मेरा F ही निकलेगा, वही मान हम यहाँ 1/4 लिखते तो भी तो 4 ही आता ना। यस सर। यहाँ काटते या वहाँ काटते, आ गया उतना ही। 2 मीटर फोकस दूरी, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, ठीक, क्या लिखते हैं? दिया है। फोकस दूरी को F बोलते हैं, F बराबर दिया है 2 मीटर। कितना दिया है? इस बार इसको मीटर में ही है, इस बार मीटर में है। F कितने है मीटर में, तो टेंशन नहीं है ना। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो P बराबर, P मतलब क्षमता, क्वेश्चन मार्क, फिर लिखेंगे हम जानते जानते हैं, इसलिए हम लोग कि, ठीक, क्या जानते हैं? P बराबर होता है 1/f, ठीक, तो P बराबर हो गया, इस बार पहले से मीटर में है ना, तो डायरेक्ट मान बैठा देंगे, कितना हो गया? 2, 1/2 मतलब आधा, ठीक, 1/2 मतलब आधा। सुनो इस बार फोकस अवतल लेंस, एक चीज देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला था अवतल लेंस, अवतल लेंस में F होता है माइनस में, ठीक, अवतल लेंस में F क्या होता है? इसीलिए ये -2 यहाँ पर भी रहेगा, तो P बराबर हो गया 0.5 - 0.5 डायोप्टर, आंसर। इसको उतारेगी ना, बस हो गया। हाँ ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? ये मॉडल सेट में पूरा रहता है। हाँ बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे, इसमें लेंस किस चीज से लेंस नहीं बनता है? इसको मिटा दे ना, उतारेगा। हाँ ठीक, इधर हम मिटा रहे हैं। हाँ दूसरा नंबर बताइए, सब बता रहे हैं, सब ये सब आता है, इसीलिए तो बता रहे, अब अभ्यास करा रहे, अभ्यास। पदार्थ नहीं बनता है मिट्टी से, कोई हाँ इसीलिए तो आधा भो यह में प्रयास। दूसरा नंबर बता, अभ्यास, ठीक है, 1 नंबर। तो लेंस किससे नहीं बनता है? तो दूसरा बोलेगा मिट्टी से, मिट्टी से नहीं बन, मिट्टी से लेंस नहीं बनता है, समझ में आ गया? दूसरा देखो, आगे क्वेश्चन है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी भी होगा, सीधा भी होगा और बीम से बड़ा भी होगा, तो उस, हाँ बोलो, बीम से बड़ा होता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक, आंसर नंबर डी होगा। कहाँ होना चाहिए? सुनो ध्यान से, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, है ना। देखो, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच। सुनो, ये वाला पहले समझाए थे, है ना, एक नंबरिया भी है, तो क्लियर। अब 3 नंबर देखो, 3 नंबर में है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनाना है
समान साइज का प्रतिबिंब बनाना है, वो भी लेंस की बात करेगा तो कहाँ रखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब एफ का 2 गुना पे रखेंगे। एफ होता है ना, इसका 2 गुना पे रखेंगे, मतलब 2f पे रखेंगे। Yes. ठीक, कहाँ पे रखेंगे? 2f. 2f पे। फोकस दूरी की 2 गुनी पर आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी की 2 गुने पर, फोकस दूरी की कितना होना चाहिए? 2 गुनी दूरी पर। इसको समझ लो, उसके बाद उतारना। अब 4 नंबर देखो। ठीक, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंसों की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण किस प्रकार का होता है? दोनों क्या होगा? अवतल। ए नंबर है ना, दोनों अवतल। 5। उसके बाद देखो, हाँ, बड़ी लास्ट किसी दर्पण से आप चाहे तो कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। समतल दर्पण है, दर्पण की बात किया है। हाँ, बोला आप दर्पण से चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, मतलब कि यहाँ पर भी खड़े रहो, सामने रहो या दूर में खड़ा रहो, हमेशा सीधा बनाता है। ठीक, हमेशा क्या बनाता है? तो पता है सीधा कौन कौन बनाता है? सो देखो, समतल, समतल। तुम कहीं भी खड़ा रहो, समतल हम लोग घर वाला दर्पण यूज करते हैं ना, वो वाला, ये हमेशा सीधा बनाता है। और एगो उत्तल। ठीक, और एगो अथवा ना, या उत्तल। किस में है? तो ये है डी नंबर पे। समझ में आया? यस, ए भी सीधा बनाता है, और ए भी सीधा ही बनाता है। 1 से लेकर 5 तक हो गया ना, कितना आसान है। अच्छे बताएंगे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में किस लेंस पसंद करेंगे, है ना? तो सबसे पहले बात देखो, यहाँ पे दूरी बोल रहा है, एक बोल रहा है 50 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर। वीडियो दिखाने के लिए। ठीक, तो सुनो, फोकस दूरी कम होना चाहिए, ये फोकस दूरी अधिक है ना। ठीक है, इसीलिए छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका फोकस दूरी कम है। ठीक, एफ इसका क्या बोलो ना, कम है, इसीलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। अब इसमें भी 2 को दिया है, एक है उत्तल, ठीक, एक है उत्तल और एक है अवतल, है ना। तो अवतल यहाँ पे क्या करता है, ध्यान से देखो, अवतल ऐसा केस था, फोकस दूरी कितना, 5 से कम ना, यस सर। एफ, और यहाँ पे होता है सी। तो यहाँ पे वस्तु रखते हैं तो देखो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, और एफ होते हुए आता है ना, ऐसे होता है ना, और एगो ऐसे जाता है, ऐसे आता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब होता है, उधर कटता है तो इधर कटता है, मतलब उधर कटता है। हाँ बोलो, ठीक है, इधर आके एक जगह ये बात कट जाता कटता है। कट जाता कल है। पानी कल क्या बोल रहे थे? कल पानी क्या पानी हो रहा है, आवासी हो रहा है, आवासी होता है, आवासी होता है। हाँ, आवासी इसमें भी होता है, इसमें भी आवासी होता है, उसमें भी आवासी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा बन जाता है। इसमें क्या बन जाता है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा। अगली बार ऐसी ठीक, तो बहुत बड़ा बनेगा तो पढ़ने में दिक्कत होगा, और इसमें हल्का सा उससे इसके मामले में छोटा बनता है, इससे हल्का सा छोटा बनता है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ही नहीं बनता है। सो ठीक, तो इतना बड़ा बन जाएगा कि फिर पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम आंसर लेंगे ये बता, यानी कि 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और उत्तल लेंस होना चाहिए आंसर। ठीक, नंबर 7 देखो, क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बीम का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। अच्छा देखो, इसका उद्देश्य है कि उत्तल दर्पण
ठीक है। अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अभी हम रफ बता रहे हैं, ठीक है। दर्पण लेना अवतल, कितना लेना है? अवतल। ठीक, अवतल दर्पण लेना है। ठीक, क्या लेना है रे? अवतल दर्पण का उपयोग करके और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर रखना है। एफ कितना रखना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बीम का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। कैसा बनाना है? सीधा। ये एक ही केस में सीधा होता है, बाकी 5 में उल्टा होता है, याद है ना? बनाना चाहते हैं। बीम का दर्पण से दूरी का परिसर रेंज क्या चाहिए? मतलब कि बीम का, बीम मतलब वस्तु, ठीक है, बीम मतलब वस्तु, और दर्पण से दूरी मतलब यू कितना रखेंगे? वस्तु की दूरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। रेंज क्या होना चाहिए? प्रकृति कैसी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बीम से बड़ा है अथवा छोटा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब का एक किरण आरेख, साथ ही साथ किरण आरेख भी बनाना है। क्या बनाना है? किरण आरेख। समझ में आया? ठीक। तो आंसर, मेन आंसर यहाँ से शुरू है। वो क्वेश्चन हम बुरा फिरा के बता रहे थे, आंसर यहाँ से लिखा रहे हैं। आंसर लिखाने की जगह देखा उत्तर लिखा, उत्तर लिखना चाहिए आपको, उत्तर। क्वेश्चन समझ में आ गया? किरण आरेख भी बनाना है, यू भी निकालना है, और साथ ही साथ देखो पूछा है प्रतिबिंब से बड़ा है या छोटा है, ये भी बताना है, ठीक। और प्रतिबिंब से बड़ा यहाँ लिख देते हैं ना, बड़ा या छोटा, ये भी बताना है कि कैसा बनेगा। उसके बाद परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछा है, ठीक। क्या पूछा है? प्रकृति भी पूछा है। प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, ठीक। यू पूछा है, किरण आरेख पूछा है, बड़ा या छोटा बनेगा, प्रकृति सब पूछा है। तो ठीक है, देखो हाँ, बीम का दर्पण से दूरी के ध्रुव से बीच दूरी होना चाहिए। तो देखो हम पहले किरण आरेख बता देंगे तो हमको लगता है ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि किरण आरेख हम लोग पढ़े हुए। तो पहले हम किरण आरेख के आंसर लेते हैं। हमको लगता है अवतल दर्पण, चलो अवतल दर्पण छाप दें, किरण आरेख हो रहा है, जल्दी समझ में आएगा। अब ये तुम लोग को बनाना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना है, छापना, हाँ छापना है किरण आरेख। तो एफ बोला है 15, ये हो गया एफ, और ये होता है सी। यहाँ से यहाँ हो गया 15 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया है 15 सेंटीमीटर। हमको देखो सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए यहाँ पे 15 और यहाँ पे पी, ये वाला क्या है बोलो 0। तो सीधा बनाने के लिए याद रखना पी और एफ के बीच में रखते हैं, मतलब 0 और 15 के बीच में रखना होगा। कहाँ रखना होगा? 0 और 15 के बीच में रखना होगा। ये तो समझ में आ गया। वस्तु कहाँ रखेंगे? 0 और 15 के बीच। उत्तर, उत्तर, अभी भी हम खाली उत्तर होता है, ठीक। तो यहाँ पे उत्तर लिख दे रहे हैं, हाँ, कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि बीम का, देख लो रे, बीम का, ठीक, बीम का दर्पण से, बीम का दर्पण से, दर्पण से दूरी जो होगी, ठीक, दूरी के ध्रुव मतलब होता है पी, ठीक है, ध्रुव मतलब पी, ये पी है, से ठीक था, 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच है, ठीक। ध्यान से देखो, बोला था वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को 0 और 15 सेंटीमीटर के बीच में रखेंगे, तभी ना बनेगा। ये है यहाँ पे 15 और यहाँ पे है 0, उसके बीच में रखेंगे। ये भी आंसर हो गया। किरण आरेख का भी आधार है, ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब की प्रकृति, देखो जब यहाँ रखेंगे ना, इस यहाँ पे प्रतिबिंब रखेंगे इस तरह, ठीक,
तो एक किरण देखो यहाँ से जाएगा, ठीक, और कैसे घूमतेगा बोलो ना। वहां से चले ठीक, एक किरण ऐसे जाएगा और एफ होते हुए ना, एफ होते हुए ऐसे रिटर्न घूम के आ जाएगा, और इधर जो जाएगा वो डॉट डॉट में जाएगा। ठीक है, इधर गया और ऐसे घूम के आ गया। दूसरा देखो ऐसे जाएगा पी पास, और यहाँ पे जितना डिग्री कोण बनाएगा ना, यहाँ पे इतना डिग्री कोण बना के वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ से देखो एक कैंसर यहाँ पे हो गया था, है ना, एक कैंसर हो गया था, उसके बाद कैंसर लिख रहे। अब ये सीधा है कि आभासी है बोलो। तो प्रतिनिधि प्रकृति हो गया आभासी, प्रकृति का प्रति यहाँ पे लिख देते। ठीक, जगह थोड़ा कम हो गया। किरण आरेख हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक, प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी। ठीक, आभासी होगी तथा सीधा होगा। ठीक, उसके बाद प्रतिबिंब बीम से बड़ा बनेगा, है ना, प्रतिबिंब बीम से बड़ा बनेगा। ये एक आंसर हो गया, तो ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा प्रतिबिंब जो है बीम से बड़ा बनेगा। ठीक है, तीसरा आंसर हो गया। और किरण आगे पूछा था ना, ये चौथा आंसर हो गया। चलो उतार लो। बनेगा क्यों लिखते, दिख लिखते बड़ा है। अब देखो यहाँ पे हम ना ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिए हुए, ये दे दे रहे। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब उसका सब बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे बी डैश, नाम दे देना। तो 4 क्वेश्चन था, चारों कैंसिल हो गया।